हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रुहिबा। वेलकम टू अडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। हमें क्या दे रखा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल हमें याद करनी है। तो राजमार्ग का मतलब क्या है, हाईवे। एक स्थान ए पॉइंट पर है, हम यहाँ डायग्राम बना लेंगे। एक स्थान हमारा ए पॉइंट पर है और दूसरा कहाँ है हमारा, बी पॉइंट पर है। दोनों कारें एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, ए से बी और स्थान बी से बी। तो हमने मान लिया कि ये जो बी से चल रही है वो कहाँ चल रही है, सी पॉइंट पर जाकर 5 घंटे बाद दोनों मिल रही हैं। तो ये अभी हम शो करेंगे इसमें डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना बिंदु ए से, या स्थान ए भी कह सकते हैं हम, बिंदु ए से पहली कार की चाल इज इक्वल टू हम कितना मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। बिंदु बी से, माना बिंदु बी से दूसरी कार की चाल इज इक्वल टू y किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों क्या है, एक ही समय से चलती हैं, ए स्थान से भी और बी स्थान से भी। यहाँ से भी एक ही टाइम पर चली और यहाँ से भी एक ही टाइम पर चली, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगी। और 5 घंटे के बाद हम मान लेंगे वो सी पॉइंट पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जब उनकी दिशा क्या हो, एक ही दिशा में हो। जब एक ही दिशा में चल रही हूँ, तब हम क्या निकालेंगे, स्थान ए से या बिंदु ए से दूरी। बिंदु ए से दूरी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, और दोनों कितने टाइम पर मिल रही हैं, 5 घंटे के बाद। तो समय तो हमारा फिक्स हो गया, समय कितना दे रखा है दोनों का, कि 5 घंटे के बाद वो दोनों मिल जाएंगी, 5 आवर्स के बाद में मिलेंगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। बिंदु ए से चाल हमारी कितनी है, x इंटू समय हमारा कितना है, 5 है। दोनों का टाइम हमारा फिक्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा हमारा 5x। अब बिंदु बी से दूरी निकालेंगे हम। बिंदु बी से दूरी कितनी है हमारी, फॉर्मूला तो वही होता है, चाल गुणा समय। बिंदु बी से दूसरी कार की चाल कितनी दे रखी है हमें, y। तो y इंटू 5, देन हम क्या करेंगे 5y। ये हमने निकाल लिया है। a से दूरी 5x है और b से दूरी 5y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों स्थान एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो हम यहाँ पर हमने एक की निकाली, बिंदु a से दूरी कितनी है, जब वो 5 घंटे बाद मिल रही हैं। तो a से c तक की दूरी हमारी कितनी हो गई, पूरी 5x। और b से दूरी c पॉइंट पर मिल रही है, तो b से दूरी हमारी कितनी हो गई, 5y। ये पूरी हमारी डिस्टेंस हो गई। हमें क्या चाहिए, a से b के बीच की दूरी। तो हम क्या करेंगे, जब a से b के बीच की दूरी चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरी दूरी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, bc की डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। देन हम क्या कहेंगे, 5x बड़ी ज़्यादा क्या है हमारी, 5x है। 5x में से माइनस कर देंगे कितना, 5y इज इक्वस टू कितनी है डिस्टेंस, 100 है हमारी। यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वस टू 100, और 100 से 5 से हमारा 120 टाइम कैंसिल हो जाता है। देन x माइनस वाई इज इक्वस टू 20। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब आगे क्या है, जब वह विपरीत दिशा में चल रही हूँ। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं, जब वह
विपरीत दिशा में चल रही हैं तब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन पहले सेम थी, जब विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, एक इधर आ रही है और दूसरी क्या करेगी, इधर आ रही है। विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, प्लस चाल क्या होता है हमारा फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी तो 100 ही है, फिक्स है इन लोगों की, तो 100 इज इक्वस टू, दूरी बराबर हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, दूरी बराबर हमारा हो जाएगा चाल गुणा समय, फॉर्मूला तो वही रहेगा। दूरी कितनी है दोनों स्थानों की, 100 है, और चाल दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, तो पहली कार की चाल हमारी क्या थी, x, और दूसरी कार की चाल हमारी क्या थी, y। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो प्लस हो जाएगा, इंटू समय हमारा क्या रहेगा 1, क्योंकि 1 घंटे के बाद मिल रही है, तब समय कितना हो जाएगा 1 आवर, यहाँ लिख देंगे हम। तो 100 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो सेम ही रहेगा। देन हम सही करके लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये रही हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। किससे, विलोपन विधि से कर लिए, किसी भी और विधि से हम इसे कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को साथ में ले लेंगे। एक क्या है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 है, और दूसरी क्या है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है। दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमारा माइनस वाई प्लस वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, ये बन गया हमारा 120, 2 से 120 60 टाइम कैंसिल हो जाता है। देन हमारा कितना आएगा, 60 मिल जाएगा हमें x की वैल्यू। आगे हम क्या करेंगे, y का मान हमें निकालना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 है। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। y निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू 20 इधर आ जाएगा, 60 माइनस 20 बन जाएगा हमारा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू हमें 40 मिल जाएगा। क्या निकालना था हमें, पहली कार की चाल बिंदु ए से x थी और दूसरी कार की चाल क्या थी हमारी y, तो इन्होंने दोनों कारों की चालें ही हमसे पूछी थी। अतः पहली कार की चाल इज इक्वल्स टू कितनी मानी थी हमने, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल इज इक्वल्स टू कितनी थी हमारी, y किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।